आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यही है यतीन्द्र मिश्र और ये किस पाठ के लेखक है? नौबत खाने में इबादत। तो हिंदी में जितने भी पाठ है सबसे पहले उनका लेखक परिचय करना जरूरी है और इससे चूंकि परीक्षा में प्रश्न आता ही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदी के आप जितने भी लेखक हैं उसको आप अच्छी तरह से याद कर ले उसके बारे में, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला लाइन है यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। तो सन 1977 में। कहाँ हुआ? तो अयोध्या में। और अयोध्या कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश एक राज्य है भारत का, उसमें। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया। वे साहित्य कहते हैं हर भाषा की अपनी जो कविता, कहानी, लेख, निबंध, एकांकी, नाटक इत्यादि जो होता है इसी को साहित्य कहा जाता है। तो वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासु अध्येता है। वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि हैं। उनके अब तक 3 काव्य संग्रह यदा कदा, काव्य संग्रह यानी कविताओं का संग्रह, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं एक ही है, और ड्योढ़ी पर आलाप प्रकाशित हो चुके हैं। इनके 3 कविता संग्रह कौन कौन? यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप, ये क्या हो चुके हैं? प्रकाशित हो चुके हैं यानी छप चुके हैं। कलाओं में उनकी गहरी अभिरुचि है। इसका ही परिणाम है कि उन्होंने प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। भारतीय नृत्य कलाओं पर यानी नाच की कलाओं पर विमर्श की पुस्तक है देवप्रिया, जिसमें भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है। यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित पत्रिका थाती का संपादन किया है। ये जो आप लाइन पढ़ रहे हैं एक उसको आप याद कर लिए तो बहुत बेहतर है, काफ़ी अच्छा होगा, समझ गए परीक्षा के लिए। संप्रति यानी उसी समय वे अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन कर रहे हैं। वे साहित्य संप्रति यानी आज के समय है ना, वे अर्धवार्षिक पत्रिका जो है सहित का संपादन कर रहे हैं। वे साहित्य और कलाओं के संवर्धन एवं अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र ने रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह-संपादन भी किया है। उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यार जुलाहे के नाम से किया है। यतीन्द्र मिश्र को अब तक भारत भूषण अग्रवाल, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। उन्हें केंद्रीय नाटक अकादमी नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली की फेलोशिप भी मिली है। नौबत खाने में इबादत, ये जो पाठ है उसका नाम क्या है? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना कहते हैं किसी भी चीज़ के जो प्रवेश द्वार होता है और उसके ऊपर बैठ कर के जो मंगल ध्वनि करने के लिए जो स्थान होता है, सहनाई उनाई आदि के लिए, उसको कहते हैं नौबत खाना। तो एक है नौबत खाने में इबादत। पाठ का नाम है ये है प्रसिद्ध सहनाई वादक यानी सहनाई बजाने वाले भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है।
नौबत खाने में इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र। जिस प्रकार से कहानी होता है उसी प्रकार से ये व्यक्ति चित्र है। किस पर? प्रसिद्ध शहनाई बजाने वाले जो है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस पर। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उनकी रुचियाँ यानी इंटरेस्ट, अंतर मन की बनावट यानी अंतर मन की उसका बनावट कैसा था अंदर के मन का वो, संगीत की साधना आदि गहरे जीवन अनुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। इस प्रकार आप यतीन्द्र मिश्र जी के बारे में क्या क्या याद कर लीजिएगा? इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना, इत्यादि के साथ इसका कौन कौन काव्य संग्रह है वो याद कर लीजिएगा। इसके बाद यार जुलाहे का कविताओं का संपादन गुलजार का जो है किसने किया है? तो यतीन्द्र मिश्र। इत्यादि जो है ये तो बहुत छोटा है, इसका हर एक लाइन आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम अगले वीडियो में हम नौबत खाने में जो इबादत है इस पाठ का जो शब्दार्थ है यानी जिसको शब्द निधि कहा गया है वो हम पहले देखेंगे, क्योंकि किसी पाठ को पढ़ने से पहले उसके शब्द निधि को यदि आप देख लेते हैं तो आपको पाठ समझने में क्या होती है? काफ़ी आसानी होती है।